हालेलुया। ठीक है, एशिया पुस्तक वचन अध्याय 16 और वचन 5 के, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी देते हुए एशिया पुस्तक के इस 16 अध्याय में इस 5वें वचन में, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। हालेलुया। दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, यानी जिसके द्वारा हम पर दया की जाएगी। लिखा हुआ है कि अब मैं इज़राइल के ऊपर दया करूंगा। तो हमारे ऊपर अब तक शायद ही परमेश्वर निर्दय थे या हमारे ऊपर क्रोधित थे, लेकिन आज वचन अगुवाई करता है कि हम पर वो दया करेंगे और दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। सिंहासन में राजा विराजमान होते हैं। हालेलुया। और राजा का काम है पालन करना, अधिकार करना। हालेलुया। और अब हम पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर और हम पर पालन करेंगे, और वो भी दया के साथ। हालेलुया। क्योंकि एक बात लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार के 11 अध्याय के 29वें वचन में कि मैं दीन हूँ और नम्र हूँ करके, कि यीशु मसीह ऐसे राजा है, वो दीन और नम्र है। दीनता और नम्रता के साथ वो हमारे ऊपर राज करेंगे और कि उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा। और वो हम पर बिना सोच विचार किए नहीं, लेकिन सोच विचार कर हम पर न्याय करेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तत्पर रहेंगे करके लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एशिया पुस्तक के 11 अध्याय के 3 वचन में एक बात लिखा हुआ रहता है। देखिए, एशिया पुस्तक के 11 अध्याय और वचन 3 में, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हाँ, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हालेलुया। इंसान जब देखते हैं तो न्याय करते हैं या सुनते हैं तो न्याय करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने एशिया पुस्तक 16 अध्याय 5 वचन में पढ़ा है कि वो सोच विचार कर न्याय करेगा और धर्म के साथ काम करने के लिए तत्पर रहेगा। यानी वो सोच विचार करेंगे, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा या सुनने के द्वारा न्याय करने वाले परमेश्वर नहीं, लेकिन वो राजा ऐसे है कि सोच विचार करेंगे और धर्म के साथ काम करने में तत्पर रहेंगे। यानी प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। जैसे ही हम लोग इस राजा को स्वीकार करते हैं या हम यीशु मसीह में आते हैं, तो निश्चय वो हमारे जीवन में धर्म के काम होने जैसे हमें आगे बढ़ाते हैं या हमें सिखाते हैं। इस मत्ती सुसमाचार के 29 अध्याय में 11 अध्याय और 29 वचन में यही लिखा हुआ है कि मेरे पास आकर सीखो। हालेलुया। वो हमें सिखाएंगे धर्म के साथ कैसे काम करना है, यानी प्रभु की धर्म, यानी प्रभु की परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कैसा पूरा करना है उस पर वो तत्पर रहेगा। और वही मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं कठिन और मैं क्रोधित करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं नम्र और दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और फिर तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जिस गड़बड़ी से यहाँ पर आए हो या जिस गड़बड़ी के कारण प्रभु यीशु मसीह को माने हो, वो चाहे कर्जे हो या बीमारी हो या संकट हुई परेशानियां हो, निश्चय उनमें परमेश्वर हमारी न्याय करेंगे। हालेलुया।
और वो भी परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें सिखाते रहेंगे। धर्म के साथ काम करना हमें वो सिखाएंगे। हालेलुया। तो निश्चय वचन ये अगुवाई करता है यिर्मयाह पुस्तक के 17 अध्याय के 17 वचन के अनुसार कि हम प्रार्थना करें। आज घबराने वाले हर एक अपने समस्या के कारण, बीमारी के कारण, परेशानियों के कारण जो भी घबराहट आ रही है, दिल में हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह पुस्तक का 17 अध्याय और वचन 17 में, मुझे न घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। क्योंकि 46 भजन संहिता के पहले वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा ही आश्रय स्थान और दृढ़गढ़ है और संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक है करके। हालेलुया। अति साहस से मिलने वाला यानी आसानी से मिलने वाला सहायक यीशु मसीह है। इसलिए ये वचन कहता है, मुझे न घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाओ, परमेश्वर को अपना शरण स्थान स्वीकार करो। परमेश्वर को ही अपना शरण स्थान, जब हम यीशु मसीह को अपना शरण स्थान बनाएंगे तो निश्चय मुझे न घबरा कि संकट के दिन तू ही मेरा, जब जो कोई संकट आए परमेश्वर के सन्निधि में या यीशु मसीह के शरण में प्रार्थना करना सीखना चाहिए। प्रार्थना के साथ जवाब पाने का अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया। अब उस छोटे लड़के ने यहाँ पर गवाही दिया, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। उसने ऐसा सोचा कि वो अपने दीदियों से ज़्यादा नहीं पालेगा, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों से ज़्यादा उनको मार्क्स आने जैसा कृपा किया, अनुग्रह किया। हालेलुया, हालेलुया। जो दीन बनते हैं, जो अपने आप को जितना सोचना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं समझते हैं, निश्चय उनका परमेश्वर न्याय करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग बहुत अपने आप को बड़ा चढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर उनको जब रिजल्ट का समय आ जाता है, यानी जब उनको अपने आप को प्रूफ करने का समय आ जाता है, फिर वो लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। वो चाहे ऐसे मार्क्स क्यों ना हो या जीवन में क्यों ना हो। तो इसलिए वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पहली पत्र में कि किसी को भी अपने से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए करके, जितना समझना है उससे ज़्यादा नहीं समझना है, यानी अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहिए। लूका सुसमाचार 14 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ रहता है, जो अपने आप को बढ़ाता है वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है वो बढ़ा दिया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज वचन कहता है कि मुझे ना घबरा, और संकट के समय में तू ही मेरा शरण स्थान है। किसी को भी अपना शरण स्थान नहीं बनाना है, सिर्फ परमेश्वर को ही अपना शरण स्थान बनाना है। किसी के भी सहारे की अपेक्षा नहीं करते हुए परमेश्वर के सहारे की जब हम अपेक्षा करते हैं तो निश्चय हमारा न्याय होता है। हालेलुया। और वो कैसे? सोच विचार करके न्याय करते हैं, कोई आकर बताने से नहीं या फिर देखने से नहीं। वो सोच विचार करके न्याय करने वाला परमेश्वर है, और दया करके उसके दया के साथ उसकी सिंहासन स्थिर किया जाएगा, यानी वो दया दिखाने वाला। मैं इज़राइलों के ऊपर दया करूंगा ऐसा लिखा हुआ है, तो निश्चय वो दया करने वाला परमेश्वर है, और दया के साथ वो न्याय करेगा। हालेलुया। जिस तरह अभी उस लड़के ने गवाही दिया, उसके ऊपर दया के साथ न्याय किया गया। जब हम दीन और नम्र बनते हैं तो फिर हमारे साथ भी
दीनता का और नम्रता का न्याय किया जाता है। हालेलुया। और सबके सामने हमें परमेश्वर ऊंचा करते हैं, लेकिन अगर सबके सामने हम अपने आप को बड़ा चढ़ा लेते हैं तो फिर निश्चय ही हमें सबके सामने छोटा किया जाएगा। मुझे ना घबरा, यानी मेरा हिम्मत खो ना जाए, उस तरह पिता तो सहायता कर, क्योंकि इस संकट के समय में मैं घबरा रही हूँ, मैं डर रहा हूँ, ऐसे हमें परमेश्वर की सन्निधि में जाना है। ये दीन प्रार्थना है। हालेलुया। और इस दीन प्रार्थना को जब हम करते हैं, निश्चय परमेश्वर न्याय करता है। तो वचन ये अगुवाई कर रहा है होशे पुस्तक से 10 अध्याय के वचन 12 में। होशे पुस्तक 10 अध्याय और वचन 12 में लिखा हुआ है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। 10 अध्याय और वचन 12। अपने लिए धर्म का बीज बो। पहले परमेश्वर के इच्छा के अनुसार के बीज बोना शुरू कर देना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा हमारे हृदय में पूरा होना, पूरे होने के बीज उसमें डाले जाने चाहिए। अपने हृदय में, अपने समझदारी, अपने समझ में उसे रख देना चाहिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो करके। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के अनुग्रह मेरे जीवन में पूरा हो, ऐसा पहले तो धर्म के बीज अपने हृदय में हो। हालेलुया। अब ये शुरुआत होता है अब उस राजा के अधीन में होने का, या उस राजा के प्रजा होने का। मेरी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। ये पहली प्रार्थना होनी चाहिए। मुझे मत घबरा, तू ही मेरा शरण स्थान है। जब हम लोग परमेश्वर के अधीन में आ जाते हैं तो फिर पहला काम ये है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होता जाना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। पहले धर्म के बीज बोओगे तो फिर करुणा की खेती काटने पाओगे, या जिस तरह तेलुगु में लिखा हुआ है, प्रेम का खेत काटने पाओगे। परमेश्वर प्रेम है, ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना का पहली पत्री के 3 अध्याय में। मैंने एक गवाही सुना था, जब एक स्त्री यहाँ से फॉरेन में पढ़ने गई, तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कॉलरशिप था और उनके कॉलेज के द्वारा वो बाहर देश में डॉक्टरेट पूरी करने गए थे। तो वहाँ पर उनको जब पुस्तक खोल के देखा तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और वो हॉस्टल में थे। तो वो उनके जो आजू बाजू के रूम जो थे ना, फिर वो उनको एक फ्रेंड हुए कॉलेज में, तो उस सहेली के इधर एक बार पढ़ने के लिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है करके बताने के लिए वो गए। तो ये पुस्तक खुला हुआ था, बाइबल खुला हुआ था, और उस पहले यूहन्ना के 3 अध्याय में कि परमेश्वर प्रेम है जो वचन लिखा हुआ है, वो वचन इस स्त्री के दृष्टि में आ गया। हालेलुया। जो पढ़ने गई है उस लड़की के दृष्टि में वो बात आया कि परमेश्वर प्रेम है। वो वचन उन्हें बहुत आकर्षित हुआ, और जब वो लड़की वो जो बाइबल पढ़ रही थी, जो क्रिश्चियन थी, वो जब आई तो फिर उनको पूछा ये क्या है, परमेश्वर प्रेम है। तो फिर उन्होंने फिर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, और जब सुसमाचार सुनाया तो फिर वो भी प्रार्थना करने शुरुआत किया उसने, क्योंकि उसको पहले ही कुछ नहीं समझ में आ रहा था पुस्तक में से। तो उसने फिर कि परमेश्वर प्रेम है और प्रभु प्रेम के साथ तो हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु मुझे कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझा करके फिर वो प्रभु के अधीन में आ गए, यानी प्रार्थना करना शुरुआत किया
कि मुझे न घबरा, तू ही संकट के समय में शरण स्थान है, उस वचन के अनुसार वो झुक गए। हालेलुया। तो जैसे जैसे वो प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, नया नियम पढ़ने लगी, उसको धीरे धीरे जब वो फिर बुक खोलने जा रही थी तो फिर उसको बहुत डर लग रहा था कि वो समझ में नहीं आएगा करके, लेकिन जब बुक खोल रही थी उसको समझ में आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उनको फिर उनको वो बातें समझ में आ रहा था, जो भी वो पढ़ रहे थे वो समझ में आ रहे थे। और धीरे धीरे फिर वो पूरी तरह से वहाँ पर उनको जो कोर्स करना था वो पूरा करके फिर यहाँ इंडिया में अच्छे डॉक्टर वो बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब धर्म के बीज बोते हैं तो फिर करुणा के फल काटते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरे होने लगता है तो फिर वो निश्चय करुणा के अनुसार वो खेत काटते हैं। परमेश्वर की करुणा का अनुभव वो लोग पाते हैं। फिर लिखा हुआ है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती भूमि को यानी अपने हृदय को बो, अपने अपने हृदय को जोतो, अपने हृदय की भूमि को पहले जोतो, फिर तुम दूसरों के हृदय को जोतने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, फिर देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले तुम अपने हृदय को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, पहले अपनी पड़ती भूमि को जोतो, फिर जिनको जोतना है या फिर जिनके मन को तुम्हें सही करना है या फिर जिनको भी तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, उन्हें सुनाना तुम्हें आएगा, उन्हें प्रार्थना सिखाना तुम्हें आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें पहले प्रार्थना का अनुभव, तुम्हें पहले परमेश्वर के सन्निधि में जवाब पाने का अनुभव रहेगा तो ही तुम दूसरों को सिखा सकोगे, दूसरों की भूमि को जोत सकोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आज तुम्हें निश्चय चुना है कि तुम भी आशीष पाओ और तुम्हारे द्वारा कई लोग आशीष पाए, तुम्हारे दुख भी दूर हो जाए और तुम्हारे द्वारा कई लोगों के दुख दूर हो जाए। यही उनकी इच्छा है कि धर्म के बीज पहले बो और फिर करुणा के कटने काटो और अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि यहोवा को ढूंढने का यही सही समय है। अब परमेश्वर के मानने का, उनको अपना शरण स्थान बनाने का ये सही समय है। अब समय आ चुका है। इस समय में जब तुम प्रार्थना करोगे, संकट के समय में तुम प्रार्थना करोगे तो सहज से सहायता मिल जाएगी। ढूंढो तो फिर तुम लोग पाओगे करके लिखा हुआ है। यहोवा के पीछे हो लेने का ये समय है। अब ये समय है कि तुम्हें परमेश्वर ने खींचा है या आकर्षित किया है। अब इनके पीछे हो लो और इस संकट के समय में प्रार्थना करो ताकि अतिशय से तुम्हें सहायता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस समय में तुम इधर उधर समय व्यर्थ गवाओगे, इस समय में अपने टाइम पास करोगे या फिर यहाँ वहाँ व्यर्थ ही उसे बिताओगे तो फिर निश्चय ही फिर जब तुम ढूंढने के लिए आओगे तो फिर तब नहीं मिलेगा, क्योंकि सूरज के नीचे हर एक चीज का अपना समय है। हालेलुया। तो अब ये यहोवा के पीछे हो लेने के लिए सही समय है। अगर देरी ना करोगे तो फिर तुरंत आशीष पाओगे, तुरंत अनुग्रह पाओगे, तुरंत जो धर्म के बीज परमेश्वर तुम्हारे हृदय में बोने के लिए तुम्हें उस्का रहे हैं, उसे तुम करो, उसे तुम पूरा करो। हालेलुया। फिर तुम प्रेम के द्वारा या करुणा की कटनी पाओगे, यानी तुम्हारे
इस संकट के जवाब को तुम कटनी की तरह काटने पाओगे। हालेलुया। देखो अभी ये बारिश का समय है, इसी समय में फिर खेती जो है वो जोते बोए जाते हैं ना। अब ये समय बीत गया और फिर अगले 3 महीने के बाद तुम उसको करने चाहोगे, वो होता है क्या? या फिर देरी करोगे 15-20 दिन या 1 महीना 1.5 महीना, फिर उस समय में जब बोओगे जोतोगे तो वो सही कटनी कट पाएंगे? हालेलुया। 5वें महीने में यानी मई महीने में ही सब लोग उन खेतियों को अच्छी तरह से जोत के बोत के तैयार कर देते हैं। जैसे 1-2 बारिश गिरते हैं वो लोग बीज डालना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग जो भी फल काटने के लिए वो लोग बीज डालते हैं, उनकी सही कटनी के समय पे उनके हाथ में वो फल आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे काम है, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरी तबीयत सही नहीं है, या मुझे ऐसा वैसा काम है करके इस समय को वो लोग व्यर्थ गवाएंगे। और फिर जब उन लोगों को टाइम मिलेगा, वो लोग बोना चाहेंगे, जोतना चाहेंगे, तो कटनी के समय पे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को स्वीकार करने का, यीशु मसीह को स्वीकार करने का, उनको अपना शरण स्थान बनाने का, अपने संकटों का उत्तर पाने का ये सही समय है कि यहोवा के पीछे तुम इस तरह हो लो कि वो अपने उद्धार को तुम्हारे ऊपर बरसाए। हालेलुया। ये सही समय है बोने का और जोतने का। तो इस समय में तुम जब यहोवा के पीछे बोलोगे, यानी प्रभु यीशु के मान के संकट के समय में उन्हें अपना शरण स्थान बनाओगे, तो तुम्हें उद्धार वो बरसाएंगे, तुम पर वो दया बरसाएंगे, तुम पर वो करुणा बरसाएंगे। हालेलुया। नहीं तो फिर दूसरे भजन संहिता में एक बात लिखा हुआ रहता है, देखो, फिर जब तुम आओगे फिर मैं तुम पर हंसूंगा करके लिखा हुआ है। देखो दूसरा भजन संहिता। हालेलुया। फिर जब हम लोग जाना चाहेंगे तब परमेश्वर हमें देखकर हंसेंगे। ये बात 4 वचन में लिखा हुआ है। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उन्हें ठड्डों में उड़ा देगा। हाँ, उन्हें घबरा देगा। इससे पहले हमने 17 अध्याय 17 वचन इर्मिया पुस्तक में पढ़ा ना, मुझे ना घबरा, यहोवा तू ही मेरा शरण स्थान है करके। हमें घबराहट क्यों होती है? कि परमेश्वर हमारे हृदय में घबराहट डाल देते हैं, तब भी हमें घबराहट होती है। इसलिए वो वक्त कह रहा है कि मुझे ना घबरा, क्योंकि दूसरे भजन संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही अपने उग्र में आकर, अपने क्रोध में आकर हमें घबरा देते हैं। और वही बात फिर लास्ट वचन में 12 वचन में लिखा हुआ है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे, तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उनका भरोसा उस पर है। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो धन्य है करके लिखा हुआ है। उन्हें धन्यता सिर्फ उन पर भरोसा किया है इसलिए मिल रहा है। सही समय पर उन्होंने आश्रय स्थान लिया इसलिए उन्हें मिला है। पुत्र को उन लोगों ने चूमा, यानी यीशु मसीह को आश्रय किया, या यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनको प्रार्थना याचना किया और तुरंत उन्हें जवाब मिला, इसलिए उन लोगों को धन्यता मिलती है, इसलिए वो लोग धन्य हो जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तुम देरी करोगे और बाद में करके और कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में करके उस धर्म के बीजों को अपने ही हाथ में रखोगे, तो फिर निश्चय ही कटनी के समय में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन कटनी के समय में तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। जब सब लोग अपने अपनी कटनी को घर में लाएंगे, जब सब लोग आशीष पाने लग जाएंगे और तुम उस समय में अपने हाथ खाली रखे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के पीछे होने का ये सही समय है।
उनको अपना शरण स्थान बनाने का यही सही समय है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने का ये सही समय है, और निश्चय उस सही समय में जो उनका इस शक्ति का आश्रय लेंगे, उन्हें वो लोग निश्चय धन्य हैं। धन्य है वो जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। निश्चय लिखा हुआ है कि 32 भजन संहिता के वचन 5 में, 32 भजन संहिता के, अगर देरी न करते हुए 32 भजन संहिता के अनुसार देखो हम प्रभु के सन्निधि में आएंगे। हाँ, हालेलुया। इस समय में प्रभु की सन्निधि में होकर अपने पापों की क्षमा पाना है, या अपने अधर्मों को परमेश्वर के सन्निधि में स्वीकार करना है। लिखा हुआ है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अब मैं ये सही समय है, यानी निश्चय हम धर्म के बीज बोएंगे। धर्म के बीज बोना यानी यही है, अपने अधर्मों को परमेश्वर की सन्निधि में बोलकर उन्हें छोड़ देना, अपने पापों की क्षमा परमेश्वर की सन्निधि में पा लेना। हालेलुया। मैंने अपने अपराध स्वीकार किए, मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी और तूने मुझे तुरंत क्षमा कर दिया है। तुरंत क्षमा मिलने वाला है। हालेलुया। जैसे ही क्षमा मिल जाएगी, वैसे ही तुम्हारे संकट जो भी है वो दूर हो जाएंगे। जैसे ही तुम झुक जाओगे उनके सन्निधि में दीन और नम्र होकर, तुरंत तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुरंत तुम करुणा की कटनी काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम की रुचि का या परमेश्वर के प्रेम का अनुभव अब तुम करोगे। परमेश्वर की करुणा का अनुभव तुम करोगे। करुणा के फल तुम काटने पाओगे, क्योंकि ये यहोवा के पीछे होने का सही समय है। अब इस समय में नहीं, इस समय को जाने नहीं देंगे और तुरंत उनको अपना आश्रय स्थान बनाएंगे, तो क्रोध के कारण जो घबराहट हमारे जीवन में आया है वो निकल जाएगा। हालेलुया। जो भी घबराहट आ रही है, बीमारी की है, परेशानी की है, या फिर दारिद्रता की है, या फिर वो दोष के कारण या पाप के कारण या पीढ़ी दर पीढ़ी से होने वाले श्राप के कारण हमारे जीवन में है, वो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि वो क्षमावान और दयावान परमेश्वर है। वो तुरंत सुनेगा और क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो निश्चय प्रार्थना करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? या नहीं हो? हालेलुया। 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 तुरंत कटने काटोगे अभी। हालेलुया। और निश्चय वचन ये अगुवाई करता है, गलतियों की पत्री के 3 अध्याय के 9वें वचन में, गलतियों की पत्री 3 अध्याय और वचन 9 में, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। अब बस और कुछ बाकी है, तो बस विश्वास करना है, यहोवा को आश्रय करना है, यीशु मसीह के आश्रय स्थान स्वीकार करना है, यानी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, उनके इच्छा के अनुसार चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पीछे होने के लिए तैयार हो जाना है और बस विश्वास करना है। हालेलुया। आज आए और कल ही जवाब मिल जाए, ऐसे नहीं। तुम्हारे जवाब को आने तक तुम्हें विश्वास करना है। अब्राहम ने विश्वास किया, इसीलिए वो धर्मी ठहराया गया। और फिर ये वचन अगुवाई करता है कि तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। उन्होंने 25 साल इंतजार किया, 1-2 महीने नहीं,
1-2 साल नहीं, उन्होंने 25 साल इंतजार किया अपने संतान को पाने के लिए, पुत्र को पाने के लिए। इसलिए उसको विश्वास का पिता कहा जा रहा है। उतने सालों तक उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, इसलिए विश्वास करने वाले हर एक को अब्राहम का संतान कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सही समय है यहोवा का पीछा करने का और विश्वास करने का। हालेलुया। तुम आज आ गए और कल ही तुम्हें जवाब मिल गया, ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हें अपने इस जीवन में, विश्वास यात्रा में तुम्हें विश्वास करना है, हर समय में विश्वास करना है, हर चीज पे विश्वास करना है। और जब विश्वास करते हैं तो फिर वो लोग अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ, वो अब्राहम के संतान ही नहीं, लेकिन अब्राहम के द्वारा जैसे उसने आशीष पाया है वैसे आशीष भी पाते हैं। हालेलुया। तुम सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं, या सिर्फ धर्म के बीज को बोकर धर्म के अनुसार चलने के द्वारा नहीं, यानी प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा नहीं, उसमें विश्वास करने से आशीष पाओगे। हर समय में परखा जाता है, हर संकट में परखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परखा जाएगा। मैंने एक अच्छी गवाही सुनी थी एक स्त्री का, कि उन्हें कोई छाती का बहुत बड़ा रोग था, लंग्स में रोग था, और वो ये प्रेयर टावर्स रहते हैं ना, तो वो प्रेयर टावर्स जीसस कॉल्स जो है दिनकरन के, वो प्रेयर टावर्स में वो जाते थे, यानी उनमें प्रार्थना होता है नियमित समय के अनुसार, 2-2 घंटा प्रेयर टावर में प्रार्थना होता रहता है। तो वो उस प्रेयर टावर में प्रार्थना के लिए गए एक बार, तो उस स्त्री के लिए किसी ने भविष्यवाणी किया। कुछ दिन प्रार्थना में जाने के बाद उन्होंने अपना जो उनका दुख है वो बताया, अपनी बीमारी जो है बताया। हालेलुया। तो उन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, तो उनमें उस प्रेयर टावर में किसी को भविष्यवाणी हुई, और भविष्यवाणी ऐसे किया गया उनके लिए कि तुम बच जाओगे, तुम जीवित रहोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा करके। उन्होंने वो भविष्यवाणी सुना, और जब वो सुना तो फिर उस पर वो विश्वास करने लगी। अब मैं बताती हूँ कि विश्वास क्या होता है। तो जैसे भविष्यवाणी हुई, मैं बोल रही हूँ, और उन्होंने ये गवाही दिया, उनका तबीयत और बिगड़ना शुरू हो गया। हालेलुया। अब तो भविष्यवाणी हुआ है तो फिर अच्छा हो जाना शुरू हो जाना चाहिए ना। उनके दवाई असर करना बंद कर दिए, और धीरे धीरे उनका तबीयत और ज्यादा बिगड़ गया। अब रोज जो प्रेयर टावर में जाके प्रार्थना करते थे, अब वो फिर खाट पकड़ लिए, चलने की ताकत भी नहीं रही और तक खाट पकड़ लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो विश्वास कर रहे थे। उनको एक बेटी थी, और जब उन्होंने काट पकड़ा तो फिर उनके माँ बाप आ गए उनको देखभाल करने के लिए, और वो भी प्रभु को माने हुए हैं। वो लोग भी दिन रात रोते हुए प्रार्थना करने लगे। माँ बाप है, अपनी बेटी बीमार है तो क्या हंसते रहेंगे, वो लोग भी बेचारे रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। इनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। बार बार वो भविष्यवाणी याद कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी मुझसे दूर हो जाएगी और मैं जीवित रहूंगी, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवित रहूंगी। ये बात मेरे लिए भविष्यवाणी किया गया और मैं विश्वास कर रही हूँ, मैं विश्वास कर रही हूँ करके वो अपने विश्वास में ही वो दृढ़ हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन वो उसी तरह खाट में पड़े हुए थे और वो मर भी गए थे। फिर उनकी माँ उनके बाजू में ही बैठी थी, उनकी बेटी वहाँ पर उनके खाट के इधर ही थी। उनकी बेटी शायद ही 5 से 6 साल की थी, तो फिर छोटी ही है ना। फिर ये माँ वहाँ पर वो प्रेयर कर रहे थे, वो ऐसे खाट पर अपना हाथ रखकर वो प्रेयर कर रहे थे, और इनका जान चला गया। हालेलुया। और जैसे उनका जान गया, उनका प्राण गया, फिर उसके बाद में उनकी आत्मा बाहर आ गई,
और वो देख रहे थे कि वो खाट में पड़े हुए हैं और वो अलग हो गए, उनकी आत्मा अलग हो गया और वो पड़े हुए हैं खाट में। हालेलुया। और फिर उनको घबराहट शुरू हो गई। फिर भी वो उस भविष्यवाणी को वैसे याद करने लगे और वो फिर चिल्लाते हुए, जब उनको समझ में आ गया कि मेरा प्राण अलग हो गया, मेरा शरीर अलग हो गया, मेरी आत्मा अलग हो गई, मैं मर गई हूँ, जब ये समझ में आया उन्हें, फिर जैसे घबराहट शुरू हो गई, फिर वही घुटना टेक कर उसके खाट के पास वो रोकर प्रार्थना करने लगे आत्मा में। हालेलुया। और रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगे कि मैंने विश्वास किया भविष्यवाणी पर कि तूने ये भविष्यवाणी सुनाया कि मैं जीवित रहूंगी, मैं आज क्यों मरी हूं, मैं कैसे मरूंगी, मैं नहीं मरने वाली हूँ, मुझे नहीं आएगा मरण, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी पे विश्वास किया है। मैं दिन ब दिन और बीमार पड़ी तो भी मैंने विश्वास किया है, मैं क्यों मरूंगी करके, हे यीशु मसीह तो कहाँ है करके वो चिल्ला के प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। विश्वास नहीं करने जैसा है ना ये गवाही, लेकिन सच में है। और वो वैसे ही प्रार्थना करने लगे तो फिर उनके सामने यीशु मसीह प्रकट हो गए और उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और बोला कि अब विश्वास की परीक्षा तुम जीत चुकी हो, अब जाओ करके। इतनी आवाज सुनाई दी और तुरंत वो उस शरीर में वापस आ गए। हालेलुया, हालेलुया। और वापस आ गए, तो जब वापस आ गए और उन्होंने आँख खोला तो फिर उनके छाती में कोई दर्द नहीं रहा, उनकी छाती में कोई, उनकी जो बीमारी थी वो नहीं रहा, उनकी छाती में कोई भी जलन, कोई भी दर्द नहीं रहा। और फिर वो उठ गए और अपनी माँ को एक गवाही सुनाई दिया, वो बताए कि मैं तो मर चुकी थी लेकिन मैं अब जिंदा हूँ करके। और वो चर्च में भी गवाही दिए और वो अभी भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास करना। मरने तक उन्होंने वो जो भविष्यवाणी सुना वो छोड़ा नहीं, मरने तक जो वो बात उन्होंने सुना वो छोड़ा नहीं, मरने तक, आत्मा में तक उन्होंने लड़ाई किया कि मैं क्यों मरूंगी, क्योंकि मैंने उस भविष्यवाणी पे विश्वास किया। इसलिए लिखा हुआ है कि जो विश्वास करते हैं वो विश्वास के साथ और विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये रहता है विश्वास, ऐसा रहता है विश्वास। हमें विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। प्रभु में आने के बाद धर्म के साथ प्रभु का पीछा करते समय में हमें विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। और जो विश्वास में खड़े रहते हैं वो लोग अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। निश्चय वो लोग जो भी मांग रहे हैं या जो भी पाना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा उन पर दया की जाएगी, क्योंकि हमारा पहला वचन यही एशिया पुस्तक 16:5 में कि धर्म के साथ, दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और जिसके ऊपर विराजमान रहेगा वो न्याय के साथ सोच विचार करके न्याय करेगा और फिर धर्म के काम करने के लिए वो तत्पर रहेगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे जीवन में आशीष को देने के लिए और तुम आशीष पाने के लिए ही चुने गए हो और बुलाए गए हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाए गए हो। अपने आप यहाँ पर नहीं आए, तुम चलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास कमजोर हो रहा है या हुआ है तो निश्चय अब फिर जाओ, अब निश्चय ही तुम उनके उस तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सभी उठ खड़े हो जाए और स्तुति के साथ, महिमा के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की सन्निधि में आए एक बार। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो आपकी। प्रभु तेरे सन्निधि में आ रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दया के साथ एक सिंहासन स्थिर की जाती है करके वचन अगुवाई कर रहा है। तो दया के साथ स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, तो करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। सोच विचार करके तू न्याय करने वाला परमेश्वर है और धर्म के साथ काम करने के लिए तत्पर रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यही तेरी इच्छा है पिता, यही तेरी इच्छा है यीशु मसीह। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए हरेक के जीवन में प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरा होता जाए, पूरा होता जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के द्वारा। हालेलुया। तू मत घबरा पिता, निश्चय तू ही संकट के समय में शरण स्थान है करके हर एक तेरे सन्निधि में आ जाए पिता आज। हालेलुया। आ जाओ आज दिल से प्रभु के सन्निधि में कि तू ही मेरा शरण स्थान है कर, तू ही मेरा शरण स्थान है। मुंह खोल कर बोलो, क्योंकि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है। हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। दीवार सवार शवार कलर अंतरम, धर्म के बीच बो आज से शुरुआत करो। दीवार शवार कलर अंतरम। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धर्म के बीज जब बोएंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जब पूरा होने के लिए मन फिराएंगे, तो करुणा की खटनी का फल काटेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर की करुणा चाहते हो तो फिर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, मेरे जीवन में पूरा हो, ये आशा लगाए रहना है। धन्यवाद। इस बात के लिए तत्पर होना है जैसे वो हमारे जीवन के लिए तत्पर है। परमेश्वर की इच्छा पूरे होने के लिए तत्पर होते जाना है। ओ पिता धन्यवाद करते हैं, ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय वो तुम्हारे जीवन में अपनी मर्जी पूरा करने वाला है। हालेलुया। यीशु, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। मैंने आज प्रभु तेरे सन्निधि में अपने पाप स्वीकार किए हैं, अपने अधर्म स्वीकार किए हैं। हालेलुया। और तू मुझे क्षमा करेगा कर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर पाप को उनको सन्निधि में स्वीकार करो, अपने हर अधर्म को उनके सन्निधि में स्वीकार करो। हे प्रभु आज से प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे पिता, पूरा होने दे यीशु। जो विश्वास करते हैं वही अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा विश्वास सबसे बढ़ता जाना चाहिए, तुम्हारे विश्वास के द्वारा ही तुम्हें आशीष पाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास है तो ही विवशवा तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु की सन्निधि में फिरोगे, उनको अपना आश्रय स्थान बनाओगे, उनको अपना उद्धार करते स्वीकार करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब वो तुम्हारे ऊपर धर्म बरसाएगा, तब वो अपनी मर्जी बरसाएगा, तब वो उद्धार बरसाएगा, तब वो तुम्हारे ऊपर दया बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु मैं विश्वास करूंगी पिता, मैं विश्वास करूंगा पिता। हालेलुया। मुझे विश्वास करने के लिए सहायता कर प्रभु। हालेलुया। और विश्वास करने वाले ही आज आशीष पाएंगे करके तूने दुआई किया है। मैं विश्वास कर रही हूँ पिता, यीशु के नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन।